ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद मुंडक सुधा श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित प्रवचन नंबर 9 से मंत्र नंबर 1 से 12 तक। शीर्षक है अपराविद्या प्राविद्या में कहाँ तक सहायक होती है। एपिसोड नंबर 6 लेते हैं। भगवान बोले, महाराज गुरु जी की सेवा चाहिए कुछ। तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। गुरु पहले के गुरु लोग जो थे जंगल में रहते थे, ठंड लगती थी ना, तो लकड़ी की भी जरूरत होती। समझो कि आग तापेंगे, धूनी जलती रहनी चाहिए, तो कहीं आग जलती, अग्निहोत्र होते, ऐसे समझो। तो वहाँ संविदा की जरूरत पड़ती, सम्मिति पानी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संविदा हाथ में लेकर जाए गुरुजी के पास। गुरुजी के लिए आवश्यक सामग्री मालूम पड़ती हो। उनको कमंडल चाहिए कि उनको लंगोटी चाहिए कि उनको खाने के लिए रोटी चाहिए। यहाँ संविदा शब्द का अर्थ है गुरु के लिए उसकी सेवा में उपयोग में आने वाली सामग्री। समित पाणी वैभव नहीं, समित पाणी। अब गुरुजी कैसे हों, तो गुरुजी के लिए 2 शब्द बताया। क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो पहले ब्राह्मण है, और उसको भी ध्यान में रखना। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, जिसके मन में सत्य के ज्ञान की इच्छा होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण उनमें अगुवा है। क्षत्रियोन्याति जैसे बोलते हैं, राजा के ऊपर छाता लगा हुआ और उसके पीछे 10 जने और जा रहे हैं। एक ही छाता, छत्र तो एक है और राजा के पीछे पीछे 10 जने जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? क्षत्रियों यान्ति। वह देखो छाता वाले जा रहे हैं, उनको अजहत लक्षणा बोलते हैं। क्षत्रिय एक है राजा, और उसके साथ जो और बहुत से हैं, राजा को छोड़े बिना और बहुतों का उसमें ग्रहण हो गया, इसका नाम अजहत लक्षणा हुआ। इसी प्रकार जब ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं ब्राह्मण। और ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी हैं, माने जो वैदिक हैं, वेद धर्मलांबी हैं, वे वेदांत की जिज्ञासा के लिए जाएं। जिसके पास जाएं, किसके पास जाएं? कि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरुजी महाराज में 2 गुण होने चाहिए। क्या? एक बोले क्षोत्रियम, वेद को उन्होंने गुरु मुख से श्रवण किया हुए। काशी में एक सन्यासी थे, उनके नाम के साथ वेदांत वारिधि, वेदांत विधानिधि, वेदांत धिवात मृत वर्षी ऐसे उपाधि लगती। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज, यह सब समाधि आपको कहाँ मिली है? यह सब उपाधि आपको कहाँ मिली है? बोले, हट, हम किसी की दी हुई नहीं लेते हैं, हम तो अपने आप ही जोड़ लेते हैं अपने नाम के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, यह जोड़ने की भला क्या ज़रूरत है? बोले कि हम जब गुजरात में जाते हैं विचरण करने के लिए, तो वहाँ जिसके नाम के साथ उपाधि जुड़ी हो उसके पास गुजराती लोग जाते ही नहीं। महामंडेश्वर न हो, महा आचार्य न हो, कोई न कोई 5-10 उपाधि न जुड़ी हुई हो, तो गुजराती लोग प्रेम नहीं करते। हमको तो कभी कभी जाना पड़ता है, तो हमने देखा कि भाई दूसरा कोई तो हमको उपाधि देता नहीं है, तो वह अपने आप ही जोड़ ले अपने साथ। जैसे शरीर अध्यारोपित है अपने में, वैसे ही है वेदांत वारिधि भी, वेदांत विद्या अमृत वर्षा, ये सब उपाधि। तो उपाधि जोड़ने से कोई वेदांत का विद्वान नहीं हो जाता। भला काशी में जब हम लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे वेदांत आचार्य मिलने आते हैं, जिनके सैकड़ों शिष्य वेदांताचार्य हैं। यूनिवर्सिटी के वेदांत विभाग के जो प्रधानाचार्य हैं पंडित रघुनाथ शर्मा जी, वे जब मैं काशी जाता हूँ तब वे 2-3 बार मुझसे मिलने के लिए आते ही हैं। वेद की शक्ल नहीं देखी और उनके साथ क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो उसका नाम क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता। क्षोत्रिय उनको कहते हैं जिनसे मंत्र संहिता ब्राह्मण
आरण्यक उपनिषद आदि का गुरुमुख से अध्ययन किया। श्रोत्रिय उसे कहते हैं जिसने मंत्र संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि का गुरुमुख से अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने से काम नहीं बनता। ब्रह्मनिष्ठम सचमुच जो विवेक वैराग्य सम दम से संपन्न होकर, मुमुक्षा जिज्ञासा से संपन्न होकर, श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, आत्म ज्ञान प्राप्त करके जो अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठामान है, उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। एक बार एक जने आए उड़िया बाबा जी के पास, बोले महाराज गुरु बनाने की क्या जरूरत? बोले कि हट भाग जा। पूछने की क्या जरूरत? जब गुरु बनाने की जरूरत नहीं तो पूछने की क्या जरूरत? क्यों हमसे पूछता है? देखो गुरु किसके नहीं होते आपको बताते हैं भला। गुरु उसके नहीं होते जिसका अहंकार सबसे बड़ा होता है। वह कहता है हमारे शरीर का विद्वान, हमारे शरीर का बुद्धिमान, हमारे शरीर का समझदार दूसरा है कहाँ कि हम उसको गुरु बनावें। यदि अभिमान न होता तो वह किसी से पूछ पूछ कर तो आगे बढ़ता ना। अच्छा भाई, गुरु किसके नहीं है कि जिसका कोई मददगार नहीं है। गुरु न होना माने सहायक न होना, मददगार न होना, परमार्थ के रास्ते को पाने वाला न होना। और गुरु न होना माने अभिमानी होना, मनोमुखी होना, अपने मन के अनुसार चलना। तो देखो अगर धरती पर कहीं चलना हो तो नक्शा देखकर गाड़ी चल सकती है भला। रोडवेज का नक्शा ले लो और सड़क पर देखते हुए मील के पत्थर चलते जाओ तो लौकिक गति होवे तो नक्शे से काम चलेगा। लेकिन यह जो परमार्थ का मार्ग है, इस पर नक्शे से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो कहीं चलना नहीं है। मुख्य बात इसमें यह है कि जिस चीज़ को हमें पाना है वह खोई नहीं है। अच्छा, जिस चीज़ को हमें पाना है वह कहीं दूसरी जगह नहीं, तो जो चीज़ हमको पाना है वह दूसरे समय में नहीं है। तो जो चीज़ हमें पाना है वह किसी दूसरे रूप में नहीं है। अरे वह तो हमारा अपना स्वरूप ही है। तो इतने दिन तक अनादिकाल से अब तक हमारा स्वरूप रही और हमको नहीं मिली, नहीं मालूम पड़ी, जो जब तक कोई बतावेगा नहीं कि अरे बाबा जिसको तुम ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो। यह बात जब तक कोई समझावेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। यह बात सिद्ध है कि अनादिकाल से लेकर अब तक अपने परिश्रम से, अपने प्रयत्न से यह मिली नहीं है। इसलिए समित्तपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित्तपाणी होकर ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना चाहिए। अब ब्रह्मनिष्ठ क्या करेगा जाने पर? तो यह बात 13वें मंत्र में बताई। तस्मे स विद्वान अपु सन्नाय सम्यक प्रशांत चिताय समन्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। इस मंत्र में एक बड़ी मुश्किल सी बात है कि लोग गुरु जी की जांच पड़ताल तो करते हैं। यह ऐसा ही है जैसे हाई स्कूल में कोई पढ़ने जाए या कॉलेज में पढ़ने जाए तो अपने प्रोफेसर से कहे कि प्रोफेसर जी आओ पहले यहाँ बैठो। क्या चाहते हो बेटा? कि हम यह चाहते हैं कि तुम हमारे सामने बैठ परीक्षा दो कि तुम हमको पढ़ाने लायक हो कि नहीं। जब यह चेला गुरु की परीक्षा लेता है और जैसे कोई हाई स्कूल विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने के लिए गया हो, वह तो कोई सिंहसुन ब्रह्मनिष्ठ होवे तो सहले, नहीं तो इन लोगों को कहें कि महाराज निकल जाओ। एक घटना आपको सच्ची सुनाता हूँ। काशी में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज थे। वे जरा बड़े ठाट बाट से रहते थे। बड़ी भारी भारी तो उनकी कोठी है। 10 मेघ घाट पर विशुद्धानंद मठ और रहने सहने का ढंग उनका बहुत बढ़िया। तो महाराज एक दिन एक दरभंगा के राजा आए, बोले महाराज आप बताओ सन्यासी का लक्षण क्या होता है। रात का समय था, 9-10 बज गए थे। उन्होंने कहा है कोई यहाँ? महाराज चले गए, आ गए। वे बोले कि इसका कान पकड़ो और कान पकड़कर दरवाजे के बाहर कर दो। महाराज बाहर कर दिए गए। जाड़े का दिन, काशी की ठंड, रात भर ठिठुरते रहे। प्रातःकाल हुआ। जब फिर मठ का दरवाज़ा खुला तो देखते हैं चेला लोग की राजा साहब खड़े काँप रहे हैं। मालूम पड़ा तो उनको बुलाया गया।
कि देख, यही सन्यासी का लक्षण है कि तेरे तरीके राजा को तृण के बराबर नहीं समझते हैं। तू हमको सन्यासी समझता है, हम सन्यासी नहीं, हम ब्रह्म हैं। यह तेरी मूर्खता है जो तू हमको सन्यासी समझता है। तो महाराज, ये ब्रह्मनिष्ठ लोग जो हैं उनके लक्षण तो बहुत पूछते हैं, चेले में भी तो कुछ लक्षण होने चाहिए। तो बोले, भला अपने में लक्षण कौन मिलाने जाएगा। बोले, तस्मै स विद्वान अपु संन्याय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्मनिष्ठ विद्याम। कैसा चेला आया, तब गुरुजी ने उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अब वह चेले का लक्षण और ब्रह्म विद्या यह आपको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।